दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। बहुत ही बड़ी खबर लेकर के हम आ चुके हैं और आप सबसे कहना चाहेंगे कि पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। सभी राज्यों के भाई बहन, आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लीजिए। अगर आपने नहीं दबाई है तभी आप लोगों को दबाना है, एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा चलते हैं हम खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें, समूह की जो महिलाएं हैं, 22,000 रुपया जो दाल का उनके खातों में भेजा गया है, उस पैसे को वो अपना मानदेय समझ रही हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर अधिकारियों की लापरवाही देखने को सामने आ रही है। अच्छे निर्देश, सही ढंग से निर्देश उनको नहीं दिए गए हैं, प्रशिक्षण टाइप का उनको नहीं मिला है, उनको ठीक से समझाया नहीं गया कि यह पैसा क्यों है और किस लिए है। यहां पर हमारे पास एक मैसेज आया है और इस लेटर को भी भेजा गया है। एटा से कोई हमारी भाई बहन है, उन्होंने लिखा है कि सुधांशु भाई नमस्कार, हमारे डिस्ट्रिक्ट एटा ब्लॉक वगैरह जैथरा में दाल का वितरण बिना पैकेजिंग के हो रहा है। स्वयं सहायता समूह वाले जो है स्वयं लाभार्थी को दाल वितरण कर रहे हैं, 700 ग्राम प्रति लाभार्थी को, वो भी सिर्फ 1 महीने की। जबकि 22,000 रुपया समूह के अकाउंट में आए हैं और बोल रहे हैं कि इन्हीं में हमारा मानदेय है। क्या यह सही है? तो यह सरासर गलत है। इस पैसे में इनका मानदेय नहीं है। सरकार ने यहां तक कि अभी मानदेय को इनके लेकर के एक भी सरकारी आदेश नहीं निकाला है जिसमें लिखा हो कि समूह की महिलाओं को इतना इतना मानदेय इस काम के लिए मिलेगा। अखबारों ने जो भी छापा वो अलग मैटर है, डिपेंड करता है अधिकारियों के मौखिक आदेश पर, लेकिन लिखित कोई भी आदेश है नहीं जिसमें इनके पैसों की बात हो। जो 22,000 रुपया इनके खातों में भेजे गए हैं समूह की महिलाओं के, वो पैसा दाल का है। और उसी पैसे में अभी सरकार ने यह भी नहीं कहा कितने महीने की दाल के लिए है और कितने कितने जो है सेंटरों के लिए, यानी एक आंगनबाड़ी सेंटर के लिए, या उनके ऊपर और भी शायद सेंटरों के चार्ज होंगे आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों के, उनका भी उसी से भरण पोषण करना है। या उसको छोड़िए, पैकेजिंग की जो व्यवस्था थी, जो कंटेनर खरीदने थे, जो पैकेजिंग के लिए जो बैग खरीदने थे, वो बैग भी उन्होंने नहीं खरीदे, जबकि वो सब इन चीजों के लिए पैसा आया था, ना कि उनका ये मानदेय है। तो अभी इन चीजों को आप सोचिए और समझिए और उसके आगे इस मैसेज को फैलाइए, ताकि जो भी समूह की महिलाएं हैं जो वो गलत समझ रही हैं, क्योंकि बहुत सी जगह हो सकता है प्रशिक्षण न मिला हो ढंग से, या सुपरवाइजर अधिकारियों ने, सीडीपीओ ने उनको अच्छे तरीके से मीटिंग में बुला करके समझाया ना हो, तो इन्हीं कारणों से सब कुछ हो रहा है और वो इन पैसों को अपना पैसा समझ रही है। तो इन मैसेज को आप फैलाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर एक आंगनबाड़ी बहन तक शेयर करिए, ताकि वहां तक ये सच्चाई पहुंच जाए और ऐसे मैटर सामने जो आ रहे हैं इनका समाधान हो सके। इसके अलावा आपको बताते हैं अधिकारियों की और लापरवाहियां जो प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग में बरती जा रही है। दोस्तों, यहां पर बता दें, एक मैसेज कल शाम को मेरे पास और आया, इसमें लिखा है, हेलो सर, आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी टीचर की ट्रेनिंग में लिस्ट में नाम नहीं आया है तो क्या करें? 30 में से सिर्फ 27 का ही नाम आया है। 30 आंगनबाड़ी बहनों में से वहां पर 3 आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो है गलत किया गया, अधिकारियों की लापरवाही है और उनके साथ ये तनाव की स्थिति पैदा की गई है। अब आप देखिए, इसमें लिखा है, इसके बारे में हेल्प कीजिए, एक बार वीडियो कॉल, दूसरी बार वॉइस कॉल, ऐसे करके आया है। और ये लिखा हुआ कोई जो है सुझाव दीजिए, सुझाव वो कह लिखना चाहते होंगे, गलत उन्होंने लिख दिया। तो हम यही कहना चाहेंगे, यह मैटर मेरे सामने दूसरी बार आया है। एक बार कल या परसों मैंने एक मैटर और दिखाया, वहां पर एक बहन थी, उनका भी यही कहना था कि हमारे यहां पर भी जो है सभी बहनों का नाम आया, लेकिन उन बहन का अकेले नाम नहीं आया। उन बहन की आवाज भी चैनल पर दिखाई गई थी। और एक जनपद में आज फिर मुझे यह मैटर देखने को मिला है। मैं चाहता हूं कि जहां कहीं से भी ये शायद नाम बताने में ये डर रहे हो या कुछ भी हो, तो आगे और कहीं भी अगर ऐसे मैटर आते हैं तो सबसे पहले आप आंगनबाड़ी बहनों को क्या करना है, सबसे पहले आप अपने वहां सुपरवाइजर को अवगत कराएं, लिखित में अवगत कराएं, मौखिक में नहीं। और वो अगर कुछ ना करें, फिर सीडीपीओ को भी अवगत कराएं एक लिखित पत्र दे करके इन्हीं मैटरों को लेकर। उसके अलावा फिर डीपीओ को दे। जब अपने विभाग के अधिकारियों से आप सब कुछ कह चुके होंगे, उनको लेटर पकड़ा दिए होंगे, फिर उन्हीं लेटरों की एक छाया प्रति अपने पास रख लेना, फिर उन सबको ले जाकर के जो है अपने वहां डीएम कार्यालय यानी जिलाधिकारी को भी सौंप देना। उनको भी एक तब शिकायत पत्र उनको देना, पहले शिकायत पत्र नहीं, पहले अपने विभाग को प्रार्थना पत्र टाइप का देना कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ और हमारा नाम क्यों नहीं है, ऐसे करके देना। उसके बाद जब वो ना करें या झूठा आश्वासन मिले, क्योंकि ट्रेनिंग चल रही है, जल्द का
कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आप लोगों का ये ट्रेनिंग छूट जाएगा और आने वाले भविष्य में अगर कुछ होगा तो आपके लिए क्या होगा फिर आप खुद ही सोचिए। तो इसके अलावा हम आपको बताते हैं, फिर आप जाना अपने डीएम कार्यालय और उनको भी शिकायत करना, फिर देखते हैं वहां पर क्या होता है। अधिकारियों की लापरवाही जो बरती जा रही है उसका खुलाव खुल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, ये प्रभावती जी के यूनियन के द्वारा मुझे एक लेटर कल प्रभावती जी ने ही भेजा है व्हाट्सएप के जरिए, और इसमें आपको बता दें 19 जनवरी का है। बदायूं की आंगनबाड़ी बहन को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि अभी तक जो है उनके साथ जो भी हुआ था उस मैटर को लेकर के जो मांगे थी बहनों की, यूनियन की, उनके घर वालों की, उन सब मांगों पर सरकार ने भी विचार नहीं किया, उनको पूरा नहीं किया है। आर्थिक मदद भी हमारी सरकार ने अभी उनको पहुंचाई नहीं है और सरकार मिशन शक्ति चला रही है, जिसके साथ गलत हो सरकार उसके साथ है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहां पर इतना सब होने के बावजूद भी उन पीड़ित परिवार की आंगनबाड़ी सहायिका के जो है परिवार वालों को कोई भी सहायता राशि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। और बाकी तो मांगे आप लोग जानते ही हो, हर एक मांग इनमें से पूरी नहीं हो सकती, जैसे दोषियों को फांसी, क्योंकि ये हमारे जो है यहां लोकतंत्र में जब भी ऐसे मैटर सामने आते हैं तो फिर जो आपके ह्यूमन राइट्स वाले हैं ना, वो मानवाधिकार वाले, वो दौड़ने लग जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए और हमारी सरकार को कुछ कठोर नियम कायदे कानून बनाने चाहिए इन मैटरों को लेकर, वरना ये समस्याएं भविष्य में कभी थमने वाली नहीं है। आगे आपको बता दें, ये डाक टिकट लगा करके ऐसे करके ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सूचना के लिए भेजा गया है कि उनके संबंध में उनको वहां पर आर्थिक मदद दी जाए। इसके अलावा आपको बता दें, ये देखिए एक और मैटर आया था, श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। यहां पर हार्ड कुक्ड फूड खाते में आने वाली राशि के संबंध में लेटर है और इसमें उन्होंने लिखा है कि सादर पूर्वक अवगत कराना है कि हार्ड कुक्ड खाता संख्या पड़ा है, इसमें विगत वर्ष अप्रैल 2018 के बाद इस खाता में से कोई राशि नहीं आई। इस खाते में जैसे अन्नप्राशन, गोद भराई, रंगाई पुताई आदि हेतु राशि आता था। मैं कई बार जो है प्रभारी यहां पर डीपीओ शायद लीलावती लिखा है, मैडम को अवगत कराया, बैंक में नया लेन देन भी किया, फिर भी जो है नहीं आया। मैडम कहती है कि जिले पर जाइए, मैंने बैंक जो है स्टेटमेंट वगैरह भी निकलवाई, फिर भी जो कोई जानकारी नहीं मिला। इससे जो है यहां पर कार्यकर्ती बहन का पासबुक देखा तो उसमें 2020 तक राशि आया हुआ है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र वगैरह दिलाते हुए बंद राशि को पुनः खाते में भेजा जाए। ऐसे करके चीजें हैं। तो आप देखिए, ये कोई एक पर्सनल आंगनबाड़ी नहीं है, ऐसी ही आंगनबाड़ी हजारों लाखों में है, हर एक राज्य में आपको मिल जाएंगे जिनकी मानदेय समस्याएं हैं, कहीं अन्य तरह की समस्याएं, किसी में मोबाइल के रिचार्ज का पैसा नहीं आ रहा है, तमाम तरह की जो है समस्याएं देखने को मिलती है। सुमन देवी बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और भरपिटिया वगैरह शायद फर्स्ट है, ऐसे लिखा हुआ सरया बुजुर्ग वगैरह से, और जनपद कुशीनगर में पड़ता है। आगे चलते हैं और आपको दिखाना चाहेंगे, अभी आप लोगों को कुछ वीडियो हम दिखा रहे हैं प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के, आप देखिए और बाकी उस मैटर पर भी फोकस करिएगा। जहां कहीं भी बहनों के नाम ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में नहीं दिए गए हैं, उनका छोड़ दिया जा रहा है, तो ये सरासर गलत हो रहा है और इसके लिए आप आवाज उठाएं। अगर अभी भी आप आवाज नहीं उठा पाएंगी तो फिर आप जीवन में कभी लड़ नहीं पाएंगे।
उठा लो, लाइन से लगा लो, लाइन से लगा लो, इनको उठा लो, इनको उठा लो, लाइन से लगा लो, लाइन से लगा लो। कितने अच्छे, 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 कितने अच्छे। गंदे संदे कपड़े, गंदे संदे कपड़े, मैले कुचैले कपड़े, मैंने कुचले कपड़े, इनको उतारो, इनको उतारो, साबुन से धो लो, साबुन से धो लो, इनको उतारो, इनको उतारो, साबुन से धो लो, साबुन से धो लो, प्रेस करके पहनो, प्रेस करके पहनो, धूप में सुखा लो, धूप में सुखा लो, प्रेस करके पहनो, प्रेस करके पहनो। कितने अच्छे, 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 कितने अच्छे। गंदे संदे बच्चे, गंदे संदे बच्चे, मैले कुचैले बच्चे, मैंने कुचले बच्चे, नाले से नहा लो, नाले से नहा लो, कितने गंदे साबुन लगा लो, साबुन लगा लो, नाले से नहा लो, नाले से नहा लो, तेल कंघी कर लो, तेल कंघी कर लो। कितने अच्छे, 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 कितने अच्छे।